हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम हमारा आज का लेक्चर शुरू करेंगे। उससे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, आज जी के 5000 सीरीज का पार्ट 3 आने वाला है। तो इसमें मैंने एक नया चेंजेस किया है, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। जो स्टूडेंट डेली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या जो कर रहे हैं उनको रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो टॉप 50 जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप इस सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें, ये 12 बजे तक अपलोड हो जाएगी। ओके, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम आगे। हाल ही में एनएचआई के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये कौन है एनएचआई के अध्यक्ष? ये हैं सुखवीर सिंह संधू। देखिए, इनका कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इनके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई, तो ये अगले 6 माह तक इस पद पर बने रहेंगे। एनएचआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एनएचआई निर्माण क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र का मतलब क्या भाई? सड़कें बनाता है ना। निर्माण क्षेत्र में पूर्णतः डिजिटल होने वाला देश का पहला संगठन है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो पहला शब्द लग जाता है तो आप समझ लीजिए वो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो गया है, वो आपसे पूछा ही जाएगा। किसी ना किसी एग्जाम्स में पहला वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, जैसे पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बन रहा है, पहला लाइकेन पार्क कहाँ बन रहा है, आपका पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बन रहा है। जो पहला पहला होगा, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगी, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। लेकिन आप डेली फॉलो करेंगे तो आपको और अच्छे से याद होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता, सहकारिता का, सहकार का मतलब क्या होता है? कॉपरेट करना, है ना, कोई काम मिलकर करना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज नाम सुना होगा आपने। हमारे यहाँ ये जो सहकार या कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जो फंडा है, फॉर्मूला है, ये अमूल दूध कंपनी, सांची मध्य प्रदेश में सांची दूध कंपनी, इनमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ही कार्य कर रही हैं। सभी गाँव के जो पशुपालक होते हैं वो अपना दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से इन कंपनियों तक पहुंचाते हैं। ये कंपनियां कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जुड़ी होती हैं, जिससे अलग अलग जगह से इनके पास दूध का कलेक्शन हो पाता है और फिर ये उसको प्रिजर्व करके लंबे समय तक उसको क्या कर पाती हैं? रख पाती हैं। ओके, तो ये हो गया कोऑपरेटिव सहकारिता, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर जब ये यूएनओ सेलिब्रेट करता है ये दिवस, तो आपको समझना है कि ये कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। यहाँ पर होता है जलवायु परिवर्तन में सहकारिता। किसमें? जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो एनजीओ हैं जो सहकारिता कर रहे हैं, उनके लिए ये दिवस मनाता है कौन? यूएनओ। कब से मना रहा है? 1923 से ये दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको कि जुलाई के फर्स्ट शनिवार को ही सेलिब्रेट होता है। कब होता है? जुलाई के फर्स्ट शनिवार को। तो ये कब पड़ा है 2020 में? 4 जुलाई को। तो आपको ये ध्यान में रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हैशटैग, इसकी जो थीम है वो है कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये क्या है? इसकी थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CMFRI रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन किस राज्य में होता है? बात आ रही है समुद्री मछली उत्पादन की। अब अगर आपको राज्यों की लोकेशन परफेक्ट याद होगी तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर है आपका केरल। ओके, ये एरिया है आपके तमिलनाडु राज्य का और ये है आंध्र प्रदेश का। कर्नाटक यहाँ स्थित है ना बीच में। देखिए, तमिलनाडु की जो ये लोकेशन है, इसका इसे पूरा फायदा मिलता है, इसलिए तमिलनाडु इस लिस्ट में क्या है? टॉप पर है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए, ताकि इससे आपको याद हो जाए। देखिए, तमिलनाडु समुद्री मछली उत्पादन में देश में टॉप करा हुआ है इस राज्य ने। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें समुद्री उत्पादन में टॉप करने वाला राज्य तमिलनाडु है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरल में। कहाँ है? कोच्चि,
केरल में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, देखिए इसके अनुसार मछली उत्पादन में, समुद्री मछली उत्पादन में वर्ष 2019 में 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो एक अच्छी चीज है। तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है, बाकी स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है आपका गुजरात और तीसरे स्थान पर है केरल। ये आपको याद रखना है, पहला तमिलनाडु, दूसरा गुजरात और तीसरा केरल। ओके, TGK, इसे शॉर्ट फॉर्म से भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको याद होता है तो। टॉप देश कौन होंगे समुद्री मछली उत्पादन में? विश्व में टॉप देश कौन है? तो टॉप पर है चीन, है ना। समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पर है विश्व में चीन। दूसरे स्थान पर आता है इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर आते हैं हमारा प्यारा भारत, है ना। तीसरे स्थान पर हम लोग आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। CM कौन है? एडापट्टी के पलानी स्वामी। गवर्नर कौन है? गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 39, राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 18 और विधानसभा की सीटें हैं 238। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी हाल ही में 2020 में ही 12 मई 2020 में ही 2 वस्तुओं को GI टैग मिला है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे तमिलनाडु की। एक है तंजौर का नेट्टी वर्क, इसको GI टैग मिला है। और अराम्बुर वुड नक्काशी, अराम्बुर लकड़ी, जो लकड़ी पर नक्काशी होती है, उसको भी GI टैग मिला है। तो ये दोनों GI टैग आप तमिलनाडु से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बलराम योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? ये प्रारंभ की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। देखिए, उड़ीसा सरकार ने उन किसानों के लिए इस योजना को लेकर आए हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे के खेत पर कृषि करते हैं। कैसे करते हैं? भूमि को लीज पर लेकर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी गांव का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, वहाँ पर जो किसान होता है वो अगर अपनी ज़मीन पर कृषि नहीं कर रहा है तो वो 1 साल के लिए एक फिक्स अमाउंट ले लेता है, 2 लाख 4 लाख, और उस जमीन को उस व्यक्ति को दे देता है जो उस पर खेती करना चाहता है। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में उन लोगों के पास जो इस तरह से खेती करते थे, कृषि कार्य से जुड़े थे, उनके पास पैसे की कमी आ गई, है ना, क्योंकि सभी गतिविधियां एकदम से रुक गई हैं। तो उड़ीसा सरकार ने ऐसे लोगों के लिए लोन देने के लिए, याद रखिएगा, या ऋण देने के लिए बलराम योजना प्रारंभ की है ना। सरकार इनको क्या देगी? ऋण देगी, और इस ऋण से ये लोग फिर से कृषि भूमि लेकर कृषि कार्य कर सकते हैं। आगे आप लोगों को समझ में? वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है भाई? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर आपको याद आ गया होगा, नहीं आया तो मैं आपको आगे कंप्लीट करवाऊंगी। CM कौन है यहाँ पर? नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। अब तो आप लोगों को ये राज्यों के राज्यपाल भी रट गए होंगे। या ओडिशा में लोकसभा सीटें 21 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें 147 हैं। विधानसभा की सीटें 147 हैं। यहाँ पर जो भुवनेश्वर हाईकोर्ट, इसके चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। कौन है? मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इतने फैक्ट आपको ओडिशा राज्य से याद करना है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा नया कीर्तिमान सबसे लंबी ट्रेन चलाकर बनाया गया है, उस ट्रेन का क्या नाम है? तो इस ट्रेन का नाम है शेषनाग। देखिए, बेसिकली ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी ट्रेन है ना, मालगाड़ी। तो ये इस गाड़ी का नाम क्या है? शेषनाग। ये सबसे लंबी ट्रेन है और ये भारतीय रेलवे ने नया कीर्तिमान रचा है। तो इसमें कितने डिब्बे थे भाई? 251 डिब्बे थे। आई होप आप सभी ने मालगाड़ी तो देखी होगी। 251 डिब्बे थे इसमें, और इसकी लंबाई कितनी थी? 2.8 किलोमीटर लंबी थी ये रेलगाड़ी 251 डिब्बों के साथ। ओके, इसकी किसने संचालित करी? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संचालित कहाँ की गई है? ये संचालित की गई है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा।
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसने संचालित की है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इसे संचालित किया है। कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये चली है नागपुर से कोरबा के बीच, छत्तीसगढ़ है ना, नागपुर से कोरबा के बीच चली है ये। और आपने देखा होगा 2 जुलाई को एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई है रेलवे के सेंस में ही, 100% ट्रेनें टाइम पर पहुंची हैं, है ना। सभी ट्रेनों की टाइमिंग क्या रही? जो उनका टाइम फिक्स है कि भाई वो 2 बजे पहुंचेंगी, 4 बजे पहुंचेंगी, तो पूरे भारत में जितनी भी ट्रेनें जिन जिन स्टेशनों से चलनी थी वो सभी एग्जैक्ट अपने टाइम पर ही चली। हालांकि कोरोना वायरस के कारण ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि रेलवे पर इतना भी भार नहीं है, रेलवे स्टेशनों पर, ट्रेनों पर इतनी ज़्यादा यात्री संख्या नहीं है, इसलिए हम इस उपलब्धि को प्राप्त कर पाए। खैर, उपलब्धि तो उपलब्धि होती है, प्राप्त की है तो ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हम लोग टाइम को जो डिसाइड किया जाता है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये दूसरा फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। पहला फैक्ट अपना सबसे लंबी ट्रेन का था तो वो शेषनाग है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व की पहली डबल कंटेनर ट्रेन चलाने वाला भारत पहला देश बन गया है। तो मैंने अभी बोला था आपको पहला इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है। डबल डेकर का मतलब क्या होता है भाई? वो आप लोगों ने देखे होंगे, डिब्बे के ऊपर डिब्बा जो होता है ना, डबल डेकर, ये डबल कंटेनर वाला। तो ये हम लोग इस तरीके की ट्रेन चलाने में सफल हो गए। एक कंटेनर ऊपर है और एक कंटेनर नीचे, तो ये डबल कंटेनर। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये गुजरात में चली थी, पालनपुर से बटोर के बीच में, पालनपुर से बटोर के बीच में, ये गुजरात में ही है ना। तो ये दोनों तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल मंत्री तो आपको पता ही होगा कौन है, पीयूष गोयल। हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? पहले यहाँ समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मतलब हैकाथॉन का मतलब ये होता है जो वैज्ञानिक रिसर्च करता इस सेक्टर में लगे हैं कि भाई नए टैबलेट को कैसे डिस्कवर किया जाए, उनको एक ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है ना, कि नई नई मेडिसिन को किस तरीके से रिसर्च किया जाए, कैसे उनका ट्रायल किया जाए, उसमें आने वाली क्या समस्याएं, तो उनके लिए ये एक ओपन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020। ओके, तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है हमारे देश के? ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। और रमेश पोखरियाल क्या हैं? तो ये हैं हमारे HRD मिनिस्टर, है ना, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं ये हमारे। इन दोनों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म का क्या किया है? प्रारंभ किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जब दवा की खोजने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है। ये आपको इससे समझ में आ गया होगा कि कोरोना काल में ये प्रक्रिया कितनी लंबी होती है। पहले दवाई को खोजना, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें ज़रूरत होती है, फिर उसका ट्रायल करना, पहले जानवरों पर ट्रायल किया जाता है, फिर मनुष्यों पर ट्रायल किया जाता है। तो एक लंबी 1 से 2 साल की इसमें प्रक्रिया लगती है। तो इनको जो प्रॉब्लम आती है खोजकर्ताओं को, उसके लिए ये एक ओपन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो किरण रिजिजू कौन है हमारे? केंद्रीय खेल मंत्री हैं। और नरेंद्र सिंह कौन है हमारे? तो ये केंद्रीय पंचायती एवं पंचायती राज्य मंत्री हैं। ये ध्यान में रखिएगा। जर्मनी में PDS बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के द्वारा किसने जीत लिया है? जर्मनी PDS बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट, देखिए, तो ये जीत लिया है सुमित नागल ने। किसने जीत लिया है? सुमित नागल ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट, याद रखिएगा। अब देखिए, बात आई है जर्मनी की, तो जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन है। क्या है? बर्लिन है। मुद्रा क्या है? यूरो है। मतलब जर्मनी क्या हो गया? यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है। जर्मनी की चांसलर कौन है? जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरीके से जर्मनी में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? चांसलर कहा जाता है। तो ये कौन है? एंजेला मार्केल। कौन है? एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल क्यों थी अभी समाचारों में? फोर्ब्स की 2019-20 की जो 19 की जो सूची जारी की गई है, उसमें विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में एंजेला मार्केल शीर्ष पर रही थी, पहले स्थान पर रही थी। और इसमें जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में 34th रैंक प्राप्त हुई थी। तो ये आप दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, यहाँ से एक फैक्ट बताना भूल गई आप लोगों को, जो सानिया मिर्जा हैं ये भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने टेनिस का फेड कप जीत लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के संविधान में संशोधन करके वहां के राष्ट्रपति वर्ष 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? मतलब अगर उनकी इच्छा है तो वो 2036 तक क्या बने रह सकते हैं? राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है रूस के संविधान में, रूस के व्लादिमीर पुतिन, है ना। अभी आप लोगों ने थोड़े ही महीनों पहले की न्यूज़ है ये, शी जिनपिंग इन्होंने भी चाइना के संविधान में संशोधन करके आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का संशोधन कर लिया है। तो ये भी आजीवन रहेंगे, पुतिन रह सकते हैं 2036 तक। देखिए जो ये व्लादिमीर पुतिन हैं ये 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं अब तक, है ना, और अब ये 2036 तक रह सकते हैं अगर इनकी इच्छा है तो। पहले ये रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब रूस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं? रूस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस की मुद्रा क्या है? तो ये है रूबल। क्या है? रूबल। और कैपिटल क्या है रूस की? तो ये है मॉस्को। मॉस्को। यहाँ के पीएम अभी हाल ही में नियुक्त हुए, नए पीएम बने, बता चुकी हूँ मैं आपको, फिर भी मिखाइल मिशुस्टिन, मिखाइल मिशुस्टिन। ओके। और भारत रूस के बीच कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो पहला होता है इंदिरा, ये आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा होता है एविया इंदिरा। एविया इंदिरा, पहला इंदिरा, दूसरा एविया इंदिरा। ये दोनों सेना अभ्यास भारत और रूस की सेनाओं के मध्य होते हैं। और यूरोप की सबसे, क्योंकि रूस क्या है भाई, एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो यूरोप की सबसे बड़ी जो नदी है कौन सी? वोल्गा नदी। वो कहाँ पर बहती है? वो रूस में ही बहती है। तो ये आपको सारे फैक्ट यहाँ से रूस से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान किसने प्राप्त किया है? पोडियम स्थान का मतलब क्या होता है? इस तरीके से, है ना, ये पोडियम स्थान 1 2 3। देखिए ये किसने जीत लिया है? भारत पन्नू ने जीत लिया है। ये भारतीय सेना के से जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं क्या, कर्नल जनरल है वहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग मेन है ना, तो ये रेस किस तरीके की हुई है? वर्चुअल हुई। कैसे हुई होगी वर्चुअल? एक कमरे में जो रेस में आने वाली सभी गर्मी, ठंडी, पहाड़ी क्षेत्र, हवाएं, वो सारे मौसम की कंडीशन इस कमरे में क्रिएट की गई, है ना, जैसे रियल में होती हैं। और वहीं पर इनको साइकिल चलाना था। ये क्या थी? एक साइकिल रेस थी। वहीं इनको इस माहौल में साइकिल चलाना था, और उसके बाद जो जीतता उसे यह प्राइज प्राप्त हुआ है। मतलब जैसा बाहर होता वैसा का वैसा एक कमरे में कर दिया गया। तो ये अक्रॉस अमेरिका जो रेस है ये 12 दिनों की रेस होती है। और कितने किलोमीटर करना पड़ता है? 5000 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करनी होती है, साइकिल से। और ये जो भारत पन्नू हैं ये भारत से इस तरीके की साइकिल रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो अभी बताया था मैंने आपको, पहला आपको बहुत अच्छे से याद में रखना है। तो इन्होंने कितनी दूरी कंप्लीट करी? इन्होंने की है 4086 किलोमीटर की दूरी ये कंप्लीट कर पाए, और ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। कौन से स्थान पर? 3rd पोजीशन इन्होंने प्राप्त की है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये याद रखिएगा आप लोग, ये अदर ऑप्शन भी देख ही लीजिए आप लोग, कल ही पढ़ाया था मैंने। फ्रेया ठकराल ये दिल्ली की है, इन्होंने क्या बनाया है? रिसाइकलर ऐप डेवलप किया है, इसलिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? डायना पुरस्कार 2020 मिला है। किसे? फ्रेया ठकराल को। सी रंगराजन इन्हें पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार मिला है ना। 29 जून को मनाया है हमने सांख्यिकी दिवस, तो उसी पर सी रंगराजन को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार मिला। कृतिका पांडे इन्हें एशिया से क्षेत्र में शॉर्ट स्टोरीज प्राइज मिला है। कहाँ की हैं ये? झारखंड की हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीड हाल ही में समाचारों में रहा, यह क्या है? लीड क्या है? ये है आपका लर्निंग थ्रो ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। लर्निंग थ्रो
ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। ये इस ऐप के माध्यम से जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, बहुत अच्छे से याद होगा आपको, मनीष सिसोदिया जी, ओके, उनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, ये पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल है ये। इस पर 12वीं कक्षा तक, पहली से लेके 12वीं कक्षा तक कि जितने भी कोर्स होते हैं, ठीक है, कितने इस पोर्टल में है, लगभग 1000 कोर्स का पूरा मटेरियल जो है इस पोर्टल पर प्राप्त हो सकेगा, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में आसानी होगी। जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, स्कूलों की कार्यप्रणाली जैसी रहती है वैसी नहीं चल पाती है, तब तक बच्चे क्या करें, ऑनलाइन इस तरीके के एजुकेशन पोर्टल से हेल्प ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लीड कहाँ पर लॉन्च किया गया है, क्या है ये ई लर्निंग पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। ये थे हमारे टॉप करंट अफेयर्स। अब हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन से शुरू करेंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। केरल के तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। दिया मिर्जा यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है, ये ध्यान में रखना। ओके, ये इसकी गुडविल एम्बेसडर है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, किसका, दिया मिर्जा का। WHO के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन बनाए गए हैं, ये अभी बनाए गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखते चलिएगा। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है, तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। रूपा गुरुनाथ तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। IMP हो गया, ये तमिलनाडु की ही नहीं है किसी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, ये पूरे भारत में किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली व्यक्ति हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई है, कौन, रूपा गुरुनाथ, तमिलनाडु। 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तमिलनाडु। सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं आपको समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे जो नदियां होती हैं उनके माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जिसका किस राज्य में उसका कितना बड़ा जाल है ना। तो कहाँ पर है ये सबसे बड़ा इसका क्षेत्र, ये है आपके तमिलनाडु में। तो शीर्ष राज्य कौन हो गया, तमिलनाडु हो गया है। देश का पहला संगीत संग्रहालय किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। खेलो इंडिया गेम्स का प्रथम संस्करण कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में संपन्न हुआ था। भारतीय रेलवे का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर में ही है। ओडिशा सरकार कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले पत्रकारों को कितने रुपए की हेल्प करेगी, 15 लाख रुपए की हेल्प करेगी। गो एयरलाइंस के CEO कौन है, विनय दुबे हैं। वंदे उत्कल जननी ओडिशा का राजकीय गीत है, क्या है, राजकीय गीत, और इसको लिखा किसने है, महापात्रा ने, श्रीकांत महापात्रा ने इसे लिखा है। झारसुगड़ा हवाई अड्डे का नाम वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया, ये कहाँ पर है, झारसुगड़ा, ये हवाई अड्डा उड़ीसा में है, अब इसका नाम क्या कर दिया है, वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया है। बारामती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है, कटक में ही क्या है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, नेशनल राइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कलिंगा स्टेडियम ये भी कहाँ है, ये भी ओडिशा में ही है। देखिए यहाँ पर ये ओडिशा इसका पुराना नाम है और ओडिशा इसका नया नाम है, तो दोनों नाम यूज किए जाते हैं, कंफ्यूज ना हो। ब्लैक पेगोडा मंदिर या कोणार्क सूर्य मंदिर ये भी कहाँ पर है, ओडिशा में ही है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड के लिए रानी रामपाल चुनी गई है, कौन सा अवार्ड मिल रहा है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट। यह विश्व की, अब देखो यहाँ फिर पहली आ गया, विश्व की पहली हॉकी प्लेयर बनी है। देखो ये HD नहीं है, ये हॉकी है, विश्व की पहली हॉकी प्लेयर बनी है जिन्हें यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिन्हें यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये PV सिंधु है। कौन सा गेम आयोजित होता, वर्ल्ड फेडरेशन का, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल, किसने, PV सिंधु ने। जनजातीय हॉस्टलों के लिए ISO प्रमाण पत्र करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, तो ये ओडिशा राज्य बन गया है ना। ISO प्रमाण पत्र भाई फैसिलिटी के लिए मिलता है कि कितनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, इसके लिए ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके ओडिशा में। कौन सी झील है? चिल्का झील है। कहाँ पर? ओडिशा में। नेक्स्ट देखते हैं, एयर इंडिया के सीईओ कौन है? ये है राजीव बंसल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। टफ कुकी अभियान इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य डॉक्टरों और नर्सों के लिए किराए में 25% छूट के लिए चलाया गया है। कौन सा अभियान? टफ कुकी अभियान, ये ध्यान में रखना आप लोग। इंडिगो एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी भाई? ये हुई थी 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा में। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? रोनो जॉय दत्ता। कौन है? रोनो जॉय दत्ता इसके सीईओ। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। कब से कब तक? 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान है ये। दिल्ली के प्रगति मैदान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये नाम कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मैदान। ओके, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा, टेनिस का फेड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? सानिया मिर्जा। कौन बन गई है? सानिया मिर्जा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अब ये हमारे डे हैं जो जुलाई के शुरू हुए हैं। जून के मैंने पूरे कंप्लीट करवा चुकी हूँ आप लोगों को। जुलाई का है नेशनल डॉक्टर डे। इसकी थीम क्या थी? लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। तीनों दिवस आपको ध्यान में रखना है और डॉक्टर डे की थीम याद रखना है। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। सॉरी, मैंने आपको 4 जुलाई बताया था। सॉरी, ये है आपका 3 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? #कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। #कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।